हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल का असाइनमेंट चैप्टर 5.11 को कैसे सॉल्व करें इसके बारे में। ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले है कि एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन सॉल्व द डेटाबेस। ये जो इंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह का टेबल है जो आपको एक्सेल सीट में यहाँ पे बना हुआ मैंने बना रखा है। ये इसके अकॉर्डिंग आपको डेटाबेस सॉल्व करना है। अब आप सबसे पहले जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है नेम द फॉलोइंग सेल्स एज पर। जो सेल्स है ना, फॉलोइंग सेल्स जैसे कि C14 एज डिपार्टमेंट, C15 एज सेल्स, C16 एज परचेज एंड C17 एज प्रॉफिट। ये सबको क्या करना है, सेल्स को ना नेमिंग करना है। यानी सेल्स का नाम जो C14 दिख रहा होगा नेम बॉक्स में, जैसे ये सेल है C14, यहाँ पे क्या इसको नेमिंग करना है डिपार्टमेंट, इसको क्या करना है सेल्स, इसको C16 परचेज और ये C17 ये करना है आपको प्रॉफिट। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप लोग कैसे करोगे, तो ये सेल सेलेक्ट करोगे, या तो नेम बॉक्स का यूज करोगे और यहाँ पे टाइप कर लोगे डिपार्टमेंट, या फिर फॉर्मूला बार में जाओगे और यहाँ डिफाइन नेम में जाके इसका नाम दे दोगे क्या, जैसे इसका नाम अभी क्या है फिनांस है, लेकिन आपको इसका नाम क्या रखना है डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम नेम में क्या टाइप करेंगे डिपार्टमेंट एंड देन ओके कर। फिलहाल मैंने ओके नहीं करना क्योंकि इसका नाम मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट रख रखा है, इसका नाम मैंने ऑलरेडी सेल्स, इसका परचेज और इसका प्रॉफिट रख रखा है। ये लिस्ट आप देख सकते हो, ये सारा बना हुआ है। देखो ये डिपार्टमेंट है, ये प्रॉफिट ये रहा। तो इस तरह से आपको नेमिंग करना है, प्रोसेस आपको पता है, मैंने ये बताया। यहाँ से नेमिंग रेंज के थ्रू सेल सेलेक्ट करके आप उसको नेमिंग कर सकते। ओके, पहले दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में कैलकुलेट प्रॉफिट इन सेल्स C17। हमारा जो C17 सेल है यहाँ पे ये, इसमें आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो परचेज और सेल का वैल्यू है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सेल के वैल्यू से हम लोग परचेज के वैल्यू को माइनस कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा वही हमारा प्रॉफिट अमाउंट है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं इज इक्वल सेल अमाउंट माइनस प्रॉफिट परचेज। अब देखो सेल का नाम मैंने सेल परचेज रखा है, तो यहाँ C15 और C16 के जगह पे सेल्स और परचेज लिखा हुआ है ना, एंटर कीजिए, ये आ गया टोटल आपका प्रॉफिट। ओके, अब टोटल प्रॉफिट तो ये आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी द सेल्स अमाउंट इफ प्रॉफिट इज 9,75,000 विदाउट अफेक्टिंग द परचेज अमाउंट। मतलब कह रहा है कि अब अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट 9,75,000 रुपए यानी 9,75,000 रखना है, तो उसके लिए सेल्स अमाउंट क्या हो जाएगा, परचेज अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया है, तो आपको ये तो बताया ना कि हमें प्रॉफिट चाहिए 9,75,000, जिसमें इफेक्ट किसको करना है, सेल्स अमाउंट को, परचेज को कोई भी इफेक्ट नहीं देना। मतलब एक सेल के इनपुट सेल को चेंज करना है, तो एक इनपुट सेल को चेंज करना हो अगर आउटपुट रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो हम क्या फीचर यूज करते हैं, गोल सीक। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए गोल सीक फीचर यूज करेंगे। लेकिन इस फीचर को ना यूज करने के लिए आप क्या कीजिए, इस डेटा को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर पता चल सके कि पहले वाले प्रॉफिट में ये था, गोल सीक के थ्रू हमने कितना करा है। ओके, अब मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगा प्रॉफिट वाला, डेटा टैब में जाएंगे, गोल सीक व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक। अब यहाँ पे क्या है, F17 हमारा सेट सेल है, यही हमारा आउटपुट सेल है। अब इसमें हमने टू वैल्यू क्या करना है 9,75,000 और यहाँ पे हमें करना है क्या, बाय चेंजिंग सेल किसका, सेल्स अमाउंट का। हमें सेल्स वाला सेल लेना है एंड देन क्लिक ओके। अब देखो ये वैल्यू चेंज हुआ, ओके कर लीजिए, अभी चेंज हो ही रहा है इंटरेक्शन, ये अभी ओके हाईलाइट नहीं हुआ है, अब हो गया हाईलाइट। अब देन हम ओके करेंगे और इस सेल के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ओह सॉरी, ये क्या हो गया, एक मिनट, इसमें ना कंट्रोल Z कर लेते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम आया है। इस वैल्यू को फिर से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, इज इक्वल सेल अमाउंट माइनस परचेज। ये प्रॉब्लम क्या आया था कि हमने नेमिंग तो कर रखा था इस सेल के लिए, और जब हमने कॉपी पेस्ट करा तो वो फॉर्मूला सेल को कॉपी करता है। अब सेल परचेज नाम का उसको यहाँ सेल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो रिजल्ट गड़बड़ कर दिया। तो पहले मैंने वापस इसका कैलकुलेशन परफॉर्म करके यही वाला प्रॉफिट वापस निकाल लिए। ओके, और अब गोल सीक अप्लाई कीजिए, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक। टू वैल्यू में हम ले लेंगे F17 सेट सेल, तो ठीक है, टू वैल्यू में 9,75,000 और यहाँ बाय चेंजिंग में ये सेल, अब देखो क्विकली हो जाए, हो गया ना क्विकली, यानी हमारे सेल्स अमाउंट में
क्या हो जाएगा 38 लाख से 39,25,000 करना पड़ेगा। परचेज अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, तब जाके हमारा प्रॉफिट 9,75,000 होगा। यानी कि हमें कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, क्योंकि गोल सीक जो हमारा आउटपुट सेल के अकॉर्डिंग, आउटपुट सेल जो भी हम सेट करना है ना, तो आउटपुट सेल में वैल्यू जो होना चाहिए वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, फॉर्मूला के थ्रू होना चाहिए, नहीं तो गोल सीक का रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है व्हाट विल बी द सेल एंड परचेज अमाउंट। अब कह रहा है कि सेल और परचेज अमाउंट क्या होगा इफ प्रॉफिट इज 9 लाख। अगर हमारा प्रॉफिट ये 9,75,000 की जगह पे क्या चाहिए 9 लाख। फिर से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और इसको मैं साइज एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से कर लीजिए, सेल्स अमाउंट माइनस। ओके, अब कह रहा है कि ऐसा क्या करें, हमें प्रॉफिट क्या चाहिए अब 9 लाख रुपए का, 9 लाख का प्रॉफिट चाहिए। इसके लिए हमारा सेल्स अमाउंट और परचेज अमाउंट क्या होगा, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया भी दे रहा है, बट सेल्स अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 45 लाख एंड परचेज अमाउंट शुड बी एग्जैक्टली 32 लाख। अगर कह रहा है बट लेकिन सेल परचेज क्या होगा ये आप बताओ, एक्सेल को बोल रहा है बताने के लिए, लेकिन इसमें मैंने एक्सेल को एक कांस्टेंट दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया, एक कंडीशन दे दिया कि आपको जो है ना सेल अमाउंट 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए, एक्सीड मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, और परचेज अमाउंट 32 लाख से ना कम ना ही ज्यादा होना चाहिए, एग्जैक्टली 32 लाख होना चाहिए। तो बताओ कैसे, अब हमें दोनों सेल के वैल्यू को चेंज करना है, परचेज का भी और सेल का भी। अभी तो सिर्फ परचेज का सेल का करना था तो हमने गोल सीक अप्लाई किया, अब हमें एक साथ सेल परचेज दोनों का करना है, यानी मोर देन वन सेल का वैल्यू चेंज करना है। देन अब हम क्या अप्लाई करेंगे, सॉल्वर फीचर अप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्वर फीचर पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आ गए प्रॉफिट वाला सेल, डेटा टैब, और देखिए सॉल्वर यहाँ पे इंक्लूड है, लेकिन ये सॉल्वर बाय डिफॉल्ट आता नहीं है। एडिट फीचर को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है एक्सेल ऑप्शन के थ्रू। कैसे करना है ये सॉल्वर वीडियो में मैंने बताया है, आप वहां पे उसको देख लीजिए, ठीक है। ये सॉल्वर पे जाएंगे, सबसे पहले हम लोग को सेट ऑब्जेक्टिव करना है, तो हमारा सेट ऑब्जेक्टिव सेल क्या होगा, ये J70, जहां पे हमें रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ, फिक्स वैल्यू है कितना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ करके हम यहाँ कर लेंगे 9 लाख, एंड देन बाय चेंजिंग सेल में हम सेल और परचेज का सेल ले लेंगे, और देन ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले सेल रेफरेंस में ये सेल का रेफरेंस, और यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉट एक्सीड, सेल वैल्यू क्या बताया था, इस सेल अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 45 लाख, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेस देन इक्वल, और यहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे 45 लाख, 1 2 3 4 5 6, और देन ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरा परचेज का सेल लेंगे, और इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन में, एग्जैक्टली यानी इक्वल होना चाहिए 32 लाख। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, इक्वल, एंड देन यहाँ पे क्या डालेंगे 32 लाख 60, एंड देन ओके, ये आ गया हमारा कांस्टेंट ऐड हो गया। अब हम सॉल्व बटन पे क्लिक करेंगे, अब देखो कीप सॉल्वर सॉल्यूशन, ओके, और देन इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये देखिए 32,09,000 सेल्स अमाउंट एंड 32 लाख परचेज अमाउंट होगा। देन उसके बाद हमें प्रॉफिट कितने का होगा, 9 लाख का होगा, ऑब्वियसली बात है, माइनस करके देखिए 32 लाख सॉरी क्या, हाँ 32 लाख ही है ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ज्यादा जीरो डाल दिया क्या मैंने, 3 करोड़ 29 लाख हो गया ना। अच्छा कोई नहीं, समझ में आया ना आप लोग, 6 मैंने डाल दिया गलती से, मैंने करोड़ में बना दिया उसको, है ना, कोई नहीं। तो चलो सपोज करो कि अगर 9 लाख का प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो हमारा सेल्स अमाउंट क्या चाहिए, 3 करोड़ 29 लाख रुपए, यानी 3 करोड़ 29 लाख का हमें सेल अमाउंट चाहिए, और 3 करोड़ 20 लाख का हमें परचेज अमाउंट चाहिए, तब जाके हमें प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, 9 लाख का प्रॉफिट। ओके, तो ये सॉल्वर फीचर से करना था। तो क्वेश्चन नंबर हमने ये सॉल्व कर लिया, किस 5 नंबर भी। अब आगे 6 नंबर, प्रिपेयर 2 बजट नेम्स, फाइनेंस बजट एंड मार्केटिंग बजट, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। 2 बजट बनाने हमें सेल और परचेज के अकॉर्डिंग, इसी टेबल के अकॉर्डिंग, सॉरी ये जो टेबल है ना हमारे पास एक्सेल सीट में, इस वाले टेबल पे आ जाओ। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ना क्या करना है, एक बजट तैयार करना है, 2 बजट, एक फाइनेंस बजट, मार्केटिंग बजट, जिसमें अमाउंट क्या रखना है, सेल का अमाउंट 35 लाख 50,000,
परचेज अमाउंट 26,50,000 और इस मार्केटिंग बजट में ये वाला अमाउंट रखना है। तो हम ना ये जो लास्ट सेल है ना इसी पे कर लेते हैं, ठीक है, इसी पे कर लें। क्या इसके सॉल्वर को चेंजेस करना है क्या? लाख में कर दे क्या? फिर 9 लाख, हाँ रहने देते हैं। चलिए इसी टेबल पे हम लोग सिनेरियो तैयार करते हैं। तो इस टेबल को सेलेक्ट करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, कर लो। देन उसके बाद जाओ डेटा टैब, व्हाट इज एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने सिनेरियो बना रखा है, इन सिनेरियोस को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, नया सिनेरियो ऐड करता हूं मैं, नाम रखता हूं मैं फिनांस बजट, और स्पेस लेगा क्या ये? नहीं लेगा, तो यहाँ पे बैक स्पेस ले लो और यहाँ अंडरस्कोर डाल दो। चेंजिंग सेल में ये मिटा दीजिए, और चेंजिंग सेल में क्या लेंगे? सेल और परचेज का चेंज करना है, बस ये 2 सेल। क्रिएटेड बाय में आप चेंज कर लीजिए राहुल, ओके है ओके। और यहाँ पे आप देखो ये जो वैल्यू है आपका J15 यानी इसका वैल्यू दिखा रहा है, और इसका नेमिंग तो है नहीं, तो आप क्या करो ना इसको कैंसिल कर दो और ये भी कैंसिल करो, और यहाँ पे ना इस सेल के हिसाब से ले लो। इसमें क्या है ना हमने सेल्स के नाम दे रखे हैं ना, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो ये सेल ले लीजिए। सिनेरियो में जाइए, व्हाट इज एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, ऐड, सबसे पहले फिनांस अंडरस्कोर बजट, चेंजिंग सेल, इसको इरेज कर दीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए सेल परचेज, और यहाँ कमेंट में लिखिए, यहाँ बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर का नाम आता है, आपके कंप्यूटर का जो नाम होगा वो आएगा, तो आपने अपना नाम ले लीजिए, डेट वगैरह डाल लीजिए, ओके कीजिए। अब चेंजिंग सेल में देखो अब सेल परचेज आ रहा है ना, वो अच्छा दिख रहा है। तो फिनांस बजट में हमें क्या रखना है? तो फिनांस बजट में सेल रखना है 35,50,000 का, तो यहाँ पे कर दीजिए इसको 38 की जगह 35,50,000। और फिर उसके बाद परचेज अमाउंट क्या रखना है? परचेज अमाउंट रखना है 26,50,000, 26,50,000, ओके कर दीजिए। एक बजट बन गया, एक सिनेरियो। फिर दूसरा ऐड कीजिए, और इसका क्या नाम रखना है? शॉर्ट में लिख देते हैं MKT अंडरस्कोर बजट, पूरा नाम लिखिए, शॉर्ट में लिखिए चेंजिंग सेल, यही रहेगा। यहाँ पे ये रीनेम कर दीजिए, सॉरी ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पहले कमेंट रीनेम कर लो, चेंजिंग सेल ओके है। यहाँ पे नाम दे दीजिए मार्केटिंग बजट, ओके। इसमें सेल का अमाउंट क्या रखना है? इसमें सेल का अमाउंट रखना है 38,80,000, 38,80,000, ठीक है। और परचेज अमाउंट क्या रखना है? 24,50,000, 24,50,000, 24,50,000, एंड देन ओके। अब ये 2 बजट बन गया ना। अब अगर आप फाइनेंस बजट पे जाके क्लिक करो और यहाँ पे 100 बटन पे क्लिक करो, तो देखो ये बजट चेंज करके क्या आएगा? 9 लाख आएगा ना। क्लोज करो, कंट्रोल Z करो, वापस से व्हाट एनालिसिस सिनेरियो में जाइए और मार्केटिंग बजट सेलेक्ट करके शो कीजिए, तो ये प्रॉफिट है। अब सिनेरियो तो तैयार हो गया हमारा। अब अगला कह रहा है जनरेट अ कंपैरिजन रिपोर्ट बेस्ड ऑन फाइनेंस एंड मार्केटिंग बजट। अब आपको कह रहा है कि फाइनेंस एंड मार्केटिंग बजट के हिसाब से एक कंपैरिजन रिपोर्ट बनाइए। तो कंपैरिजन रिपोर्ट यानी कि एक समरी रिपोर्ट बनाइए। तो आप क्या कीजिए, डेटा टैब, व्हाट इज एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर में जाइए और यहाँ से समरी बटन पे क्लिक कीजिए, एंड देन रिजल्ट क्या चाहिए आपको? तो रिजल्ट में तो ये सेल चाहिए ना, प्रॉफिट का रिजल्ट तो इसी में आ रहा है। ये सेल सेलेक्ट कीजिए एंड देन सिनेरियो समरी एंड ओके। अब देखो ये सिनेरियो समरी रिपोर्ट आ गया, ओके। जूम कर देता हूं मैं और ये सेल साइज बढ़ा देता हूं मैं, ये आया। अब देखो करेंट वैल्यू के हिसाब से ये दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे कंट्रोल Z नहीं किया है। पहले कंट्रोल Z कर लो, वापस से कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, अब नहीं होगा। अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया ना। पहले वाला क्या था सेल, याद है क्या भाई? चलो मुझे याद है, ये रहा इसमें 38 लाख एंड 20 लाख, 29 लाख एंड 50,000। ये वाला पहले वैल्यू कर लो यहाँ पे 38 लाख और ये 20 लाख ना, आगे पहले वाला वैल्यू ना। आप बजट तैयार, समरी रिपोर्ट करो, इसको डिलीट करो, ठीक है। और वापस से चलिए डेटा टैब, व्हाट इज एनालिसिस, वो जो शो करके मैंने दिखाया था ना, जिसकी वजह से जो
मार्केटिंग बजट का रिपोर्ट था वो आ गया था, समरी रिपोर्ट में करंट वैल्यू में वही ले लेंगे। करंट वैल्यू तो मुझे ये रखना था ना, ओरिजिनल वाला वैल्यू। अब आइए सिनेरियो मैनेजर और समरी रिपोर्ट, रिजल्ट में यही चाहिए प्रॉफिट वाला C17। ओके, आप देखो अब समरी रिपोर्ट आपका सही है, ये करंट वैल्यू के हिसाब से, फाइनेंस बजट के हिसाब से, और ये मार्केटिंग। ओके, ये समरी रिपोर्ट भी बन गया और ये रिपोर्ट भी आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 के बाद बाय मिसप्रिंटिंग 9 हो गया, 8 होना चाहिए था। कैलकुलेट डिस्काउंट बाय यूजिंग VLOOKUP फंक्शन फ्रॉम सेल रेंज L2 to N5। सेल रेंज है यहाँ पे L2 to N5, यहाँ पे देखो L2 से लेके ये N5 तक का एक रेंज है, इसमें से आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है इस टेबल के लिए यूजिंग VLOOKUP। तो आप यहाँ पे, और इसमें यहाँ देखो ये जो है ना, ये अमाउंट के अकॉर्डिंग है, ये जो वैल्यू है वो अमाउंट के अकॉर्डिंग है, मतलब 0 से लेके 8000 तक का अमाउंट होगा अगर तो 300 का डिस्काउंट, और 8001 से लेके 14000 तक 500, 14001 से 18000 तक 800, 18001 से लेके एबव जितना भी हो उसके लिए डिस्काउंट 1000। तो यहाँ चलिए VLOOKUP लगाते हैं। VLOOKUP फॉर्मूला लगाना आता है आप लोग को, VLOOKUP इज इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट का ये कॉलम, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे, ये टेबल अरे L2 से यहाँ से, लेकिन ये पूरा लेंगे। ओके, फिक्स कर लेंगे F4 की प्रेस करके, कॉमा लगाएंगे। अच्छा बताओ, यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दोगे यहाँ पे, तो डिस्काउंट किस कॉलम में है हमारे पास, तो यहाँ पे कॉलम ये L नंबर 1 है, M नंबर 2 है, और ये N नंबर 3 नंबर है, तो ये 3 देंगे, कॉमा। अब ये एग्जैक्ट मैच का है या अप्रोक्सीमेट मैच का है, ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे हम लोग ट्रू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं है, अप्रोक्सीमेट में है, लगभग में, 0 से 8000, 8000 से 10000 ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ट्रू, यानी 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो 8000 तक के लिए 300 है ना, आया 300। अब इसको आप क्या करो, ड्रैग कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, देखो सबका डिस्काउंट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैलकुलेट क्लोज डेट, क्लोज डेट कैलकुलेट करना है कैसे, तो कह रहा है 30 डेज आफ्टर डील डेट इफ डील स्टेज इज कमेंस्ड। मतलब कह रहा है कि डील स्टेज, यहाँ देखो यहाँ डील स्टेज का एक कॉलम है ना, तो डील स्टेज में क्या है, कमेंस्ड है, कंसॉर्ट है, अप्रोच है, क्वालिफाई है। ओके, ये डील स्टेज है हमारा, और यहाँ पे डील नेम है ये, और हमारे पास यहाँ पे ना एक डील डेट है। तो डील डेट और डील स्टेज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ना ये कैलकुलेट करना है क्या, क्लोज डेट। तो क्लोज डेट क्या रहेगा, तो 30 डेज होगा आफ्टर डील डेट, मतलब यहाँ पे जो डील डेट है ना, इस डील डेट से 30 दिन के बाद का डेट होगा हमारा क्लोज डेट। कब, जब डील स्टेज जो है, डील स्टेज क्या होना चाहिए, कमेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर डील स्टेज अप्रोच होगा तो उसके लिए कितना दिन होना चाहिए क्लोज डेट, 60 दिन, यानी कि डील डेट से अगले 60 दिन के बाद, 60 डेज के बाद उसका क्लोज डेट आएगा। ओके, उसके बाद अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, उन दोनों के अलावे कोई तीसरा अगर डील स्टेज है या चौथा है या कुछ भी है इन दोनों के अलावे, तो क्लोज डेट हमारा कब का होगा, तो डील डेट से 75 डेज के बाद का। ओके, तो आपको इसको देखो दो तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे 2 क्लोज डेट इसलिए बना रखा है, पहले तो आपको डेट बताना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास डील डेट है 15/7/2021, तो क्लोज डेट अगर 30 दिन के बाद का होगा तो क्या होगा, 14/8/2021 होगा, है ना। अगर 75 दिन के बाद यानी 75 डेज के बाद होगा तो उतने मंथ्स आगे बढ़ना होगा। तो कैसे करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें लॉजिकल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ एक से अधिक रिजल्ट देने हैं और एक से अधिक कंडीशंस भी हैं, तो हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। चलिए आइए यूज करते हैं नेस्टेड इफ। क्लोज डेट में इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हमें कंडीशन कहां से लगाना है, डील स्टेज से, तो ये डील स्टेज यानी F2 इज इक्वल, और इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिखेंगे यहाँ, कमेंस्ड, COMMENCED, कमेंस्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज यानी डबल कोट क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अगर ये मैच करता है तो हमारा डील क्लोज डेट क्या होगा, तो आफ्टर डील 30 डेज आफ्टर डील डेट, यानी डील डेट से 30 दिन के बाद का डेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेल सीट में हम लोग क्या ले लेंगे, ये ट्रू अगर होता है तो यहां से ले लीजिए डील डेट और प्लस 30 कर दीजिए, डील डेट प्लस 30, यानी B2 कॉलम ले लीजिए, B2 से प्लस 30, कॉमा लगाएंगे। अगर ये फॉल्स होता है तो हमें फॉल्स रिजल्ट नहीं देना, यहाँ पे दूसरा इफ लगाना है, यानी दूसरा कंडीशन। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और जूम कर देता हूं, आप है ना। दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में क्या रखना है, तो फिर से डील स्टेज
इज इक्वल, अब की बार डील स्टेज क्या होना चाहिए, अप्रोच। तो डील स्टेज अगर अप्रोच है तो हमने लेना है डबल कोट APPROACH, अप्रोच डबल कोट क्लोज कॉमा। अगर ये होता है डील स्टेज तो हमें क्या करना है, तो डील डेट से आगे कितने दिन बाद, आफ्टर 60 डेज, तो डील डेट यानी B2 प्लस 60 करेंगे। ओके, कॉमा लगाएंगे। अब फॉल्स पार्ट में तो हमारे पास अगला कोई कंडीशन नहीं देना है, आगे जो भी हो उसके लिए डील क्लोज डेट क्या रहेगा, तो आफ्टर 75 डेज ऑफ डील डेट। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स पार्ट में यहाँ पे डायरेक्ट ले लेंगे क्या, B2 यानी डील डेट प्लस 75, देन ब्रैकेट 2 टाइम क्लोज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 टाइम्स इफ का यूज करा है। एंटर की प्रेस करो, 14/8। अब यहाँ पे क्या रहा है, पहले मंथ फिर डेट आ रहा है, यहाँ पे पहले डेट और फिर मंथ है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लें। तो इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए एक तरीका है कि ये ड्रैग करो, दूसरा तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करते हुए खाली सेल सेलेक्ट करो, कंट्रोल D प्रेस कर दो, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इसका फॉर्मेट हम इस फॉर्मेट में चाहते हैं तो ये सेल सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर का यूज करो और इस पे ड्रैग करो। देखिए आ गया इस डेट में। अब ये क्या आ गया, डेट आ गया कि इतने दिन के बाद ये डेट को क्लोज होगा। अगर आपको ऐसा बनाना है कि 30 दिन बाद क्लोज हो रहा है, 75 डेज बाद क्लोज हो रहा है, 60 डेज बाद क्लोज हो रहा है, ऐसा डेज में दिखाना है, 30 डेज 60 डेज, तो क्या करोगे आप, देखो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग ये कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गया एरर है ना। अब इसको पहले मैं जूम करके आपको, अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं मैंने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, आपको भी लगाना है। दूसरा फॉर्मूला जो हम लगाने वाले हैं, इफ डील स्टेज इज इक्वल डबल कोट में कॉमेंस्ट डबल कोट क्लोज कॉमा, तो हमें क्या करना है, डील डेट कहाँ है, B2 है ना, प्लस वो डेट ना वो नहीं करना, यहाँ पे कीजिए। अगर ये है तो डबल कोट में 30 स्पेस डेज, ऐसा अगर बोले तो, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको, जो मैंने पहले बताया ना वही करना है, कॉमा फिर इफ ब्रैकेट ओपन और F2 इज इक्वल डबल कोट में अप्रोच डबल कोट क्लोज कॉमा। अगर ऐसा है तो 60 डेज डबल कोट क्लोज कॉमा, अगर ये सब नहीं है तो 75 डेज डबल कोट बंद और 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज इफ के। तो देखो ये डील डेट डील स्टेज इसका कॉमेंट तो 30 डेज। अब आगे इसको ये कॉपी कर लो, कंट्रोल C और ये सब रेंज सेलेक्ट करके कंट्रोल V करो, पेस्ट हो गया। तो इस तरह करेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कर देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पर इतना दिन इतना दिन, ये दिन ये डेट ये डेट, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें ये नहीं करना। हमें तो डेट बताना है ना कि डील डेट से 30 दिन के बाद कौन से डेट को जाके क्लोज होगा हमारा, तो ये डेट ये लाना है, तो हमें ये करना है। ओके, गॉट इट, समझ में आया। सीट को थोड़ा जूम आउट कर ले, तो ये सीट हमारा बन चुका है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लास्ट है हमारा, क्रिएट अ कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार एंड लाइन चार्ट बेस्ड ऑन डील ऑनर नेम एंड डिस्काउंट। मतलब आपको डील ऑनर नेम एंड डिस्काउंट को लेकर के, कॉलम को लेकर के आपको ये 4 अलग अलग चार्ट बनाने हैं, कॉलम, पाई, बार एंड लाइन चार्ट। आपको इसके लिए लेना क्या क्या है, तो बस डील नेम, डील ऑनर नेम, ये डील ऑनर नेम लेना है और फिर क्या लेना है, ये डिस्काउंट, बस इन्हीं दोनों पे बनाना है चारों चार्ट। तो चलिए आप इसको कैसे लोगे, तो एक तो तरीका है कि आप पहले ये सेलेक्ट कर लो माउस से, फिर कंट्रोल बटन दबा के इसको सेलेक्ट कर लो। ओके, और अब इंसर्ट, और सबसे पहले कॉलम चार्ट है, 3D चार्ट ले लीजिए, ये आ गया कॉलम चार्ट। ओके, इसको थोड़ा सा प्लेस कर दो नीचे, इसको ड्रैग करो, यहां से ये स्क्रॉल करके नीचे आओ और फिर यहां से ये ड्रैग, सॉरी और थोड़ा सा ड्रैग करो, ये आ गया चार्ट, सबका आ गया। डिस्काउंट बेस्ड, यहाँ पे ऑनर नेम है, डील ऑनर नेम और यहाँ पे डिस्काउंट। ओके, चलिए पहला चार्ट बन गया। दूसरा तरीका है, इंसर्ट में जाइए और दूसरा चार्ट क्या लेना है हमें, पाई चार्ट। डायरेक्ट हम लोग डेटा अभी सेलेक्ट नहीं किए हैं, डायरेक्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब, यहाँ से पाई चार्ट, 3D पाई चार्ट ले लो। अब इसी पे चेंज हो गया क्योंकि ये चार्ट सेलेक्ट था, इसलिए ये कॉलम चार्ट पाई चार्ट में चेंज हो गया। तो कंट्रोल Z कीजिए,
और हम लोग बाहर सेलेक्ट करेंगे, बाहर कहीं पे, और अब जाएंगे पाई चार्ट में और 3D चार्ट में। तो देखो ये चार्ट आया जरूर, लेकिन कैसा चार्ट है ये? सिंपल प्लेन, क्योंकि इसमें कोई डेटा है ही नहीं। अब इसके लिए हमें डेटा सेलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे चार्ट डिजाइन टैब में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट डेटा, और देन यहाँ पे हम लोग चेंज चार्ट डेट रेंज क्या लेंगे, तो हमें रेंज लेना है डील ओनर नेम, तो यहाँ से ये रेंज पे क्लिक करेंगे और ये रेंज, ओके। और भी ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, और फिर से हमें आप क्या लेना है, डिस्काउंट रेंज, ओके। ये आ गया, चार्ट तो आया नहीं, तो आप इसको चार्ट में चेंज करने के लिए यहां से ये इस डेटा के लिए ये चार्ट बनाएंगे। डेटा मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, वापस से जाते हैं सेलेक्ट डेटा में, इसे सेलेक्ट करो और इसे रिमूव कर दो, इसे भी सेलेक्ट करके रिमूव कर दो। आपको ऐड क्या क्या करना है, तो ऐड सीरीज वैल्यू 1 ही रखना है, सेलेक्ट रेंज सबसे पहले डील होना चाहिए, ओके। ओके कीजिए, देखिए यहाँ पे चार्ट में कोई बदलाव आया, देखो आ गया डील ऑनर नेम के अकॉर्डिंग, आया पाई चार्ट। अब वापस से जाना है सेलेक्ट डाटा सोर्स में, फिर से ऐड करना है सीरीज में, अब की बार क्या लेना है, ओके ओके, यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ये आ गया एक साथ सारा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये हेडिंग सब ले लिया। अब इसमें मुझे ना चेंजेस करने हैं, तो देखो यहाँ सीरीज हमने एडिट करो, यहाँ पे एक्सिस लेवल और ये रेंज है, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको डिलीट कर, ठीक है। डायरेक्ट फिर से वही करिए, डील ओनर नेम सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबा के ये डिस्काउंट, देन इंसर्ट, और यहाँ से पाई चार्ट 3D चार्ट आ गया ये। इसको ड्रैग करके नीचे ले आइए और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए इसके बगल में, ओके। ये बना रहा है सबका। उसके बाद आपको अगला चार्ट बनाना है, तो फिर से नीचे आइए और सबसे पहले ये सेलेक्ट कीजिए डील ओनर, कंट्रोल के साथ डिस्काउंट, देन अब इंसर्ट टैब, और अगला कौन सा चार्ट है, बार चार्ट। तो यहां से जाएंगे, कॉलम में ही बार चार्ट आता है, ये रहा 3D बार चार्ट, ये आता है, ओके। अब इसको भी ड्रैग करके नीचे लाइए, यहाँ पे नीचे इसको प्लेस कर दीजिए, आ गया बार चार्ट। अब अगला चार्ट, नेक्स्ट। अब की बार मान लो कि हम ये पूरा ले, पूरा लोगे तो सबका है, इसलिए पूरा मत लेना, सिर्फ डील ओनर और डिस्काउंट, इंसर्ट लाइन चार्ट ना, लाइन चार्ट, और इसमें भी 3D लाइन चार्ट मत लो, पहले सिंपल लाइन चार्ट ले लो, ये आ गया। ओके, ये आ गया लाइन चार्ट। अब इस चार्ट में डिजाइन में जो चेंजेस करना है, इंसर्ट तो हो गया। अब आपको हमने चार्ट की क्लास में बताया हुआ कि कैसे वेरिएंट फॉर्मेटिंग करेंगे, आप कर लीजिए। फिलहाल असाइनमेंट सॉल्यूशन कुछ इसी तरीके से करना है आपको, ओके। देन प्रैक्टिस कीजिए और खुद से बनाइए अपना सॉल्यूशन, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, ओके। थैंक यू।